सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने एपिसोड्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, हाइप करना मत भूलना। वेल, यहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एलन और स्टेला को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो स्टेला होती है ना भाई, वो थोड़ी इमोशनल हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है कि फाइनली एक हफ्ते की इतनी मेहनत के बाद मेरा एक ब्लो आपकी सर्कल में जाके गिर ही गया, और वो रोने लगती है। जिसके बाद जो एलन होता है ना, वो स्टेला को यहाँ पे पैम्पर करता है और बोलता है कि देखो स्टेला, तुम बहुत ही अच्छी हो और ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो तुम्हें आज मिल रहा है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो फाइनली ग्राउंड में आ चुकी होती है, मतलब कि जहाँ पे फाइट होने वाला होता है। एंड वहीं पे हम उस मेड को देखते हैं और वो जो मेड होती है वो स्टेला के लिए काफी खुश हो रही होती है। एंड यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो वहाँ पे आता है और इसे देख के स्टेला ना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है, एलन तुम्हें पता है तुम इस कपड़े में ना बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, मतलब भाई अपना लौंडा सच में इसमें अच्छा दिख रहा होता है। एंड यहाँ पे देखते ही देखते सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे लिडिया की छोटी बहन मतलब की लाइन भी आ जाती है और वो तो भाई इससे चिपक जाती है और ऐसे ही करके सब इसकी तारीफ करते हैं और लिडिया भी कहती है कि हाँ यार, मतलब तुम ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मतलब तुम उतने भी बुरे दिखते नहीं हो। एंड तभी हम यहाँ पे फ्लैशिया को देखते हैं और वो बोलती है, तुम्हें पता है दरअसल जो मिस्टर एलन का आउटफिट है वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने डिजाइन करा है, तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो स्टेला बोलती है, सच में यार ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और वो उसे उसके लिए थैंक्स भी बोलती है। वेल, इसके बाद तभी हम देखते हैं कि लोग बात कर रहे होते हैं एंड सडनली यहाँ पे टीना, एली और कैरन आ जाती है और ये तीनों बोलती हैं कि अब बस बहुत होगी बातचीत, आ जाओ शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। एंड तभी अपना बंदा बोलता है कि अरे आराम से यार, मतलब कि इतनी भी क्या जल्दी है। विल, इसके बाद ये तीनों यहाँ पे एलन के पास आती हैं और बोलती हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम तो जीत के रहेंगे क्योंकि हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। एंड तभी हम यहाँ पे गिल को देखते हैं और भाई ये बंदा यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता है और बोलता है, यार सच में मतलब आज के मैच को देखने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, और वो यहाँ पे स्टेला को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिडिया एलन के पास आती है और वो ना उसे एक स्टिक देती है और बोलते है कि देखो, अगर इन तीनों लड़कियों में से किसी ने भी इसे तोड़ दिया तो तुम उसी समय गेम से बाहर हो जाओगे, और तुमने अगर ऐसा नहीं करा तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तो अपना बंदा बोलता है कि अरे यार, तुम्हें थोड़ी भी रहम नहीं आती क्या मेरे पे, तुम समझ रही हो कैरन मेरे अपोजिट में है और वो मेरा चटनी बना सकती है। तो बोलती है कि मैं नहीं जानती, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। इसमें अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है यार, मैं कौन सा ना कहने वाला हूँ। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो लिडिया की मदर होती है और उसका भाई होता है वो भी आ चुके होते हैं, मतलब इस फाइट को देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे जीत कौन रहा है। वेल, सभी लोगों के आने के बाद यहाँ पे फाइनली फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और यहाँ पे जो लिडिया की मेड होती है वो बोलती है तो चलो फिर फाइट को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो फाइनली पहला अटैक करती है और यहाँ पे जो टीना होती है वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेती है। एंड यही दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो कि यहाँ पे एलन पे अटैक करती है और यहाँ पे दूसरी तरफ जो एली होती है वो भी यहाँ पे अपने बंदे पे अटैक करती है। बट भाई जो अपना एलन होता है ना, वो इन सबके अटैक को काफी इजीली डॉज करता है और वो यहाँ पे स्टेला से बोलता है, स्टेला तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो स्टेला बोलती है, हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पे लोग फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो टीना होती है वो यहाँ पे बोलती है तो चलो फिर शुरू करते हैं। कि तभी जो अपनी स्टेला होती है वो भाई एक बार में काफी सारे स्पेल्स को क्रिएट करती है और वो यहाँ पे एली पे अटैक करना स्टार्ट करती है और इसे देख के एली की भी फटने लगती है कि भाई सच में इस बंदी ने 2 हफ्ते के अंदर क्या क्या सीख लिया है, मतलब कि ये इतना हार्ड अटैक कब से करने लगी। और भाई जो यहाँ पे एलन होता है ना, वो बोलता है, यार तुम लोग बहुत धीरे हो यार, मतलब कि इतने स्लो से तो तुम्हें कोई भी हरा वरा के चला जाएगा। और इस बात पे लोग गुस्सा हो रहे होते हैं कि यार ये क्या बक रहा है, मतलब कि हम धीरे कैसे लग रहे हैं इसे, और वो यहाँ पे अटैक किए जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि अपना बंदा बोलता है, स्टेला तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो बोलती है, हाँ याद है। तो बोलता है ठीक है, तो फिर तुम्हें अपने प्लान पे स्टिक रहना है, मतलब कि तुम्हें ज्यादा कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है, जो मैंने सिखाया था तुम्हें बस वही करना है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैरन इन सबको देख रही होती है एंड सडनली वो अपने अंदर एक काफी अजीब सा चेंज लाती है और इसे देख के जो लिडिया की मदर होती है वो बोलती है कि वुल्फ क्लैन के अंदर कुछ रेयर लोग ही ऐसे होते हैं जो कि इस एबिलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस एबिलिटी को मैनिफेस्ट करने के बाद तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद तभी हम कैरन को देखते हैं और वो ना यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है अटैक करने के लिए। और भाई ये बंदी ना कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही होती है। एंड विल एट द एंड ये बंदी यहाँ पे अटैक भी करती है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे एलन को और वो टीना को बोलता है, अरे यार ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब इसे अटैक वटैक करने नहीं आता क्या। जिसपे टीना थोड़ी भड़कती है और बोलती है, तुम यहाँ पे छोटी बच्ची किसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे कैरन बोलती है, टीना तुम्हें पता है तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, उसका नाम एलन है, और वो बंदा जब ग्राउंड में होता है तो उसके वर्ड्स भी किसी तलवार से कम नहीं होते, तो तुम्हें उसकी वर्ड्स पे नहीं बल्कि उससे फाइट करने पे ध्यान देना चाहिए, वरना तुम काफी आसानी से डिफीट हो सकती हो। और ये सुनते ही अपनी बंदी बोलती है, ठीक है अब से ऐसा नहीं होगा। एंड वेल ये लोग यहाँ पे फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वेल हम यहाँ पे कैरन को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे लगातार ना अपने बंदे पे अटैक किए जा रही होती है, मतलब कि इसने कसम खा रखा होता है कि भाई ये तो एलन की लंका लगा के रहेगी, और एलन भी इसके सभी अटैक को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है, जिसपे इसे काफी गुस्सा भी आता है। बट सडनली हम यहाँ पे स्टेला को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे एक बार में 3 स्पेल्स को क्रिएट करती है और इन तीनों पे एक साथ अटैक करती है और ये लोग इसे डॉज करते हैं और इन्हें यहाँ पे यकीन हो रहा होता है कि भाई सच में मतलब इन 2 वीक्स के अंदर स्टेला कितनी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो एली होती है ना, वो यहाँ पे भाई आराम से कभी टाइम निकाल के अपने बंदे के ऊपर अटैक करती है और वो स्टिक जो लिडिया ने एलन को दी थी उसे तोड़ देती है और उसके बाद बोलती है तो एलन समा, अब आप यहाँ से बाहर हो चुके हो, मतलब कि अब आप हम पे अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एलन बोलता है चलो ये भी ठीक है। तभी हम यहाँ पे टीना को देखते हैं और एट द एंड हम देखते हैं कि भाई जो बंदी होती है वो यहाँ पे अपने सुप्रीम स्पेल को कास्ट करती है और अपना बंदा बोलता है स्टेला टाइम आ चुका है, तो अब बताओ क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो। स्टेला बोलती है हाँ बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं अभी भी लड़ना चाहती हूँ। तो बोलता है चलो बढ़िया, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। और बोलता है चलो अब बारी आ चुका है कि तुम भी अपने स्पेल को कास्ट करो और इन्हें दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास क्या है, तो चलो अपना हाथ मुझे दो। और भाई जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे स्टेला के साथ अपने माना को कनेक्ट करता है। एंड वेल हम यहाँ पे देखते हैं जो स्टेला होती है वो एलन के साथ मिलके फाइनली अपने सुप्रीम स्पेल को कास्ट करती है और इसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये बंदी ऐसा कैसे कर सकती है। और अपना यहाँ पे बंदा बोलता है ये जो स्पेल है वो मैंने खुद क्रिएट करा है और शायद तुम लोग इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो। और भाई सच में जितने लोग भी इस स्पेल को देखते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये स्पेल यहाँ पे क्रिएट कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो स्टेला का ये जो स्पेल होता है ना वो यहाँ पे टीना के स्पेल को हरा देता है और इसे देख के टीना भी शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वुल्फ इससे नहीं हार सकता। जिसपे अपना बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा हो चुका है और तुम्हें पता है मैं इस स्पेल को फ्रॉस्ट ग्लिम हॉक्स बुलाता हूँ जो कि आइस एंड लाइट को कंबाइन करके बना है। तो ये लोग पूछते हैं कि क्या ये एक सुप्रीम स्पेल है, तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और इस सुप्रीम स्पेल को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने इन्वेंट करा है फ्रिजिड क्लेन और बिजार्ड वुल्फ को मिला के। और ये सुनते ही ये लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई मतलब एलन ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब ये बंदा सच में सुप्रीम स्पेल्स को क्रिएट कर सकता है। तो अपना बंदा बोलता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि जब मैंने पहली बार स्टेला को देखा था तो मैंने उसके अंदर एक बात नोटिस करी थी और जो कि था लाइटनिंग की पावर। मतलब जो अपनी स्टेला है वो आइस से अच्छे से लाइट को कंट्रोल कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो कि उसे काफी हद तक मदद करे। और अपना बंदा बोलता है कि इसीलिए मैंने ऐसा एक सुप्रीम स्पेल क्रिएट करा जिससे कि स्टेला को काफी हद तक हेल्प मिल सके। और ये देख के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं कि भाई मतलब ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, एक नॉर्मल सा बंदा आखिर ये सब कैसे कर सकता है। बट वेल तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपनी कैरन होती है वो बोलती है अब बहुत हो गई बकलोली, आज अब हम शुरू करते हैं अपने इस असली मैच को। एंड तभी हम यहाँ पे टीना को देखते हैं एंड वो भी यहाँ पे तैयार हो चुकी होती है अपनी स्टेला से फाइट करने के लिए और वो यहाँ पे अपना रिबन को अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बांध रही होती है और अपनी मदर से बोल रही होती है कि यार मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ आप प्रोवाइड करो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो अपना बंदा मतलब कि एलन होता है वो यहाँ पे स्टेला और कैरन के साथ अपने माना को अटैच करता है और उसके बाद कैरन बोलती है कि एलन ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो अपना बंदा बोलता है बस एक बार मुझे अभी से अटैच करने दो, मुझे इसकी जरूरत है। जिसपे कैरन भी मान जाती है और हम देखते हैं कि फाइनली इन लोगों के बीच में अब फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, मतलब यार फाइनल ब्लो होने वाला होता है यहाँ पे। एंड वेल यहाँ पे स्टेला बिना कुछ सोचे समझे अटैक करती है मतलब कैरन के ऊपर और कैरन भी यहाँ पे अटैक करती है और ये दोनों ना अपना अपना पूरा स्ट्रेंथ यहाँ पे लगा चुके होते हैं। और यहाँ पे एट दिन हम देखते हैं कि जो अपनी स्टेला होती है फाइनली वो कैरन को डिफीट कर चुकी होती है और ये देख के सब लोग शॉक्ड होते हैं कि नहीं मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे स्टेला कैरन को कैसे हरा सकती है। बट भाई ये तो हो चुका होता है और यहाँ पे अपना बंदा ना स्टेला को उठाता है और यहाँ पे स्टेला बोलती है क्या मैंने कर दिखाया। तो अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, तुमने खुद को प्रूव कर दिया है और तुम सच में कमाल की हो। और इसके बाद तभी जो स्टेला होती है वो कैरन के पास जाती है और उससे गले मिलती है और भाई माफी वाफी मांगती है। एंड वेल तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे टीना और एली होती है ना वो स्टेला के पास दौड़ के आती है और भाई रोने लगती है, बोलती है कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो उससे बोलती है ना कि आज के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मतलब अभी तक जो हो गया सो हो गया। जिसके बाद जो अपनी बंदी होती है वो यहाँ पे कैरन और फ्लेसिया के पास जाती है और उससे बोलती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोग को इतनी दिक्कत हुई। तो वो बोलती है नहीं इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपनी बंदी बोलती है मेरे पास एक फेवर है तुम सबसे पूछने के लिए। तो बोलती है बताओ क्या है। तो बोलती है देखो मैं ना तुम दोनों के साथ काफी कुछ और घूमना चाहती हूँ, मतलब कि पढ़ाई के अलावे मुझे ना काफी सारे मार्केट्स घूमने हैं, कपड़े खरीदने हैं, मुझे कैफेज में जाना है। और ये देखिए दोनों थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलती है यार कोई बात नहीं, मतलब हम है ना, हम तुम्हें वहाँ पे ले चलेंगे। और ये सुन के स्टेला बहुत ज्यादा खुश होती है, वो बोलती है क्या सच में। तो ये लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें पूछने वाली क्या बात है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्टेला है वो यहाँ पे फिर से एलन के पास आती है और उसे थैंक्स बोलती है, मतलब जो भी एलन ने उसकी हेल्प करी उसके लिए। तो एलन बोलता है कि देखो मतलब मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करी है, तुमने खुद से ही वो हासिल करा है। तो बोलती है अच्छा ठीक है बट मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो अपना बंदा बोलता है हाँ मांग सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ देने वाला था। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो क्या आप मेरे बाल बना सकते हो। तो अपना बंदा बोलता है अच्छा ये क्या। तो बोलती है हाँ आपने टीना के भी बाल एक बार बनाए थे, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे बाल को बनाओ। तो अपना बंदा बोलता है देखो मैं बना तो दूंगा
बट मैं उतना अच्छा नहीं बना था। तो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना बंदा यहाँ पे उसके बाल बना रहा होता है और बनाते बनाते बोलता है तुम्हें पता है मेरी कल तुम्हारे फादर से बात हुई। तो यहाँ पे स्टेला बोलती है अच्छा उन्होंने क्या कहा। तो अपना बंदा बोलता है उन्होंने कहा कुछ नहीं, बट उन्होंने 3 बातें कही है। तो बोलता है देखो उन्होंने पहला तो ये कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना होगा। वो बोलती है ठीक है मैं लौट जाऊंगी। और यहाँ पे वो दूसरा बात ये बोलता है कि उन्होंने ये कहा था कि आगे चल के तुम ड्यूक्स की उत्तराधिकारी बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुप्रीम स्पेल को मास्टर करना होगा। तो अपनी बंदी बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे सुप्रीम स्पेल को मास्टर कर लूंगी। और फिर वो बोलता है कि तीसरा चीज उसने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें उसकी तरफ से सॉरी बोलूं। और ये सुनती अपनी बंदी थोड़ा शॉक्ड होती है और वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है कि मतलब उसके फादर ने उससे ऐसा कहा था। एंड फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलन का प्रोफेसर होता है वो यहाँ पे फिर से आ चुका होता है और एलन से बोलता है कि एलन तुम्हें आगे चल के अब स्टेला को भी पढ़ाना होगा, मतलब कि ये मेरा नहीं ड्यूक का कहना है। तो अपना बंदा बोलता है कि ये क्या बकलोली है अब। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे टीना, लाइन और एली भी आ जाती हैं और वो भी इसे रिक्वेस्ट करती है कि यार मान जाओ, मतलब कि हमें भी तुमसे अभी पढ़ना है आगे तक। और फिर अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, मतलब अब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो यार मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मतलब भाई भाव खा रहा है बंदा। बट वेल यहाँ पे बंदा मान जाता है और यहाँ पे जो टीना होती है वो यहाँ पे अपने बंदे मतलब कि एलन को स्पेशल में थैंक्स भी बोलती है कि उसने स्टेला की हेल्प करी। तो अपना बंदा बोलता है यार इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे किंग के बेटे को दिखाया जाता है और भाई ये बंदा काफी गुस्सा होता है। वो बोल रहा होता है एलन ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने ऐसा नहीं करा होता तो आज मेरी हालत ये ना होती, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड एंड इस एनिमे का ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड और ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा। और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मतलब भाई ये तो कर ही देना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड है यार बहुत सारी नई एनिमे की सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे बने रहो।